नमस्कार। कुछ बातचीत थी दिल में क्लाइमेट चेंज के बारे में। कल से मैं सुबह से ये सोच रहा था कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत बेसिक मुद्दे जो जिसको पहले ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता था, आजकल उसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, उस पे बातचीत कुछ मेरी कल हुई। एक हमारी ही हिंदुस्तान की महिला हैं, पटियाला बॉर्न, एक आर्मी ऑफिसर की बिटिया, और उनके एक सहयोगी थे न्यूजीलैंड में ही। वो न्यूजीलैंड के सदर्न मोस्ट टिप पे, जो एंटार्क्टिका के क्लोजेस्ट है, वहाँ से मेरे से कल उन्होंने एक वीडियो चैट करी जूम पे। जो कई महीनों से हमारी ये कांटेक्ट में थे, वो चाहते थे कि हम इस मुद्दे पे बात करें। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ बात जो मैंने इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस में ऑस्लो में 2008 में क्लाइमेट सिंपोजियम में डिस्कशन के दौरान कही थी, वो उनको कहीं पे वो दिखी और वो चाहते थे कि ये बात की जाए। मैं मजबूर था। पहली बार हुआ कि एक बातचीत हुई जो शुद्ध अंग्रेज़ी में करनी पड़ी मुझे। मैं अक्सर चाहता हूँ कि मैं बातचीत करूँ तो ऐसी भाषा में करूँ जो मेरे देश में, मेरे शहर में लोग समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल उर्दू होता है और हिंदी होती है और जो हमारी यहाँ की अपनी पंजाबी है, उसमें बातचीत किया करता हूँ अक्सर। तो वो मेरे दिल में अटकी थी कि ये बात तो अंग्रेज़ी में हो गई। मैंने उनसे कहा भी कि आप मुझे ये दीजिएगा तो मेरा वीडियो, तो मैं इसको लगाऊंगा। पर मुझे लगा कि इसमें इन दोनों का नज़रिया है और वो जो सवाल हैं वो ज़रा लंबा हो जाएगा। तो मोटी सी बात ये थी कि मैंने ऑस्लो में एक क्लाइमेट डिस्कशन जो इंटरनेशनल थी, जियोलॉजिकल ओलंपियाड समझिए उसको, पूरे दुनिया के जियोलॉजिस्ट उसमें थे, जैसे अपनी इंडियन साइंस कांग्रेस होती है, उसका एक मेगा रूप जो था। तो मैंने एक सवाल जो मेरे दिल में अक्सर होता है और हमसे बच्चे पूछते हैं, हम भी अपनी ऑडियंस से कह देते हैं, ज़रा बताइए। मैंने इतना पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, इसका कितना अंश आपकी नज़र में नेचुरल है और कितना मैन मेड है। अब कुछ ऐसा हो गया है कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा एक साइंटिफिक मुद्दा है, बट इसमें साइंटिस्ट की से भी होगी पर दिखती नहीं। ज़्यादा से पॉलिटिशियंस की, इकोनॉमिस्ट की और लोगों की है, इंडस्ट्रियलिस्ट की। पर एक थोप दिया जाता है एक नज़रिया कि क्लाइमेट चेंज इज़ ओनली मैन मेड। तो मेरा जो सवाल था उससे कोई अंग्रेज़ थे, जो बाद में मुझे पता लगा कि वो कनाडा के क्लाइमेट पैनल के चीफ थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने खड़े होके जो जिनसे सवाल पूछा था उन्होंने तो अभी जवाब नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा कि ये जो भी हैं, इनका सवाल बहुत ख़राब सवाल है। अब विज्ञान में सवाल तो सवाल होता है। जो एक वैज्ञानिक होता है उसका फोकस तो सिर्फ सच्चाई पे होता है, एक साइंटिफिक ट्रूथ पे होता है। मेरा भी था और मैं ये अक्सर इसको टेस्ट करता हूँ अपने स्कूल के बच्चों के ऑडियंस में हो, चाहे बड़ों के, चाहे वो रोटरी क्लब में हो, लायंस क्लब में हो, चाहे मेरे किसी इंस्पायर कैंप में हो। मैं बच्चों से अक्सर पूछ लेता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट क्लाइमेट चेंज इज़ नेचुरल, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट्स मैन मेड, एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट्स बोथ। बहुत बार मैंने ये टॉक दी है, क्लाइमेट चेंज ट्रूथ एंड विट्स। तो उस दिन बहुत गर्मा गर्मी हुई ऑस्लो में, और शाम को एक पैनल डिस्कशन हुई जिसमें क्लाइमेट मिनिस्टर ऑफ स्वीडन भी आई और लोगों ने भी पूछा कि वो बात जो थी इसको, वो दे वर सेइंग वर्बल वायलेंस। मैंने कोई एक्चुअली आई जस्ट श्रग माई शोल्डर्स एंड मुस्कुरा के मैं बैठ गया। और मेरे सवाल से
इतनी उत्तेजना हो जाएगी मुझे ये नहीं मालूम था। कुछ लोग बोले कि तुमने जो सवाल पूछा था उसमें ही जवाब छुपा था। मैं कहा मैं एक बार चाहता था कि इस पे चर्चा हो कि क्लाइमेट चेंज धरती के इतिहास में 4600 मिलियन ईयर्स, 460 करोड़ साल जिसको बोलते हैं, या 4.6 बिलियन ईयर्स में क्लाइमेट चेंज हमेशा होती रही है और होती रहेगी। बहुत लंबा पीरियड वार्मिंग का रहता है, फिर एक पीक आती है, आइस एज आती है। उस आइस एज के दौरान भी अप एंड डाउन कई बार मूवमेंट होती है क्लाइमेट की, और फिर एक लंबी वार्मिंग आ जाती है, और उस वार्मिंग में सी लेवल्स राइज होते हैं और कूलिंग में सी लेवल्स रिसीड करते हैं, आइस कैप्स बनती हैं, ग्लेशियर्स प्रिडोमिनेंट होते हैं। 2 बार ये भी हुआ कि पूरी धरती जम गई थी, स्नोबॉल इवेंट भी हुआ। उस पर मेरा वो फोकस नहीं है। मेरा फोकस आज सिर्फ इतना है कि इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज इज लार्जली नेचुरल। सोलर एक्टिविटी से भी इन्फ्लुएंस होता है, सोलर साइकिल से भी इन्फ्लुएंस होता है। हमारी अर्थ की जो टिल्टिंग है एक्सिस की, उसकी फ्लक्चुएशन से भी इन्फ्लुएंस होता है। जो ओशनिक करंट्स है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। एक तो होता है सीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस, एक होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ क्लाइमेट शिफ्ट। बहुत पहले एक मूवी आई थी, द डे आफ्टर टुमारो। नो, इट वाज समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट द मूवी वाज ऑन मैसिव हेलस्टोन्स। दे वर शोइंग दिल्ली। पता नहीं कैसे जुगाड़ किया उन्होंने कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स पड़े हैं। अभी हरियाणा में पड़े तो वो देखा मैंने, इतने बड़े बड़े पड़े। मैंने तो फील्ड वर्क करते हुए देखा है हिमाचल में कि इतने ज़्यादा पड़े कि स्लेट्स टूट गई रूफ टॉप की, और छतरियाँ फट गई। और एक जियोलॉजिस्ट के लिए खुले में जाना तो एक रूटीन होती है। अगर इतने पड़ जाएं तो कई जगह होती है जहाँ पे आपको कुछ भी बचाव नहीं है आपके पास। तो मुद्दा वापस उसी पे आता हूँ, क्या इंसान क्लाइमेट चेंज का, उसको पहले ग्लोबल वार्मिंग कह रहे थे। क्लाइमेट चेंज कूलिंग भी हो सकती है, वार्मिंग भी हो सकती है, पर वार्मिंग सिर्फ वार्मिंग होती है। जबकि जो साइकिल्स हैं क्लाइमेट के, उसमें वार्मिंग कूलिंग दोनों होती हैं। एक ब्रॉड कूलिंग और ब्रॉड वार्मिंग होती है। एक जो छोटा पीरियड है, जैसे आज का वक्त जो है, एक्चुअली वी आर इन ए आइस हाउस एज। जो ये कूलिंग शुरू हुई थी, इसमें बहुत सारी छोटी वार्मिंग्स आई और कूलिंग्स आई, और हम एक पीरियड में हैं जो एक बहुत ही लोकलाइज्ड, उस पूरे स्पैन में एक छोटा, जिसको बोलते हैं इंटरग्लेशियल वार्मिंग में हैं हम, उस स्पैन में हैं। इंसान के नज़रिए से और इंसान की ज़िंदगी से वो वार्मिंग अहम हो सकती है, और अगर इंसान की जो गतिविधि है पूरी की पूरी प्लैनेट पे, उससे वो वार्मिंग स्पीड अप होती है। उस पर सवाल है, क्या वो स्पीड अप होती है? क्या कुदरत को इंसान बदल सकता है? इंसान बड़ा भारी मैसिव पोल्यूशन कर सकता है हमारे सामने। दुनिया के 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से 15, 14, 16 हमारे हिंदुस्तान के, आजू बाजू वालों के भी होंगे। सो साउथ एशिया इज सीम्स टू बी अ बिग पोल्यूटर ऑफ एयर। दिल्ली गैस चैम्बर बनती है तो सबके सामने है दैट कि इंसान एक बड़ा भारी एयर पोल्यूशन का कारण है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। फिर खाली इंसान तो गैस जनरेट नहीं करता है, आपकी पोल्ट्री है, आपके जितना भी एनिमल हस्बेंड्री है अक्रॉस न्यूजीलैंड में, इस पर काफ़ी चर्चा रहती है कि मीथेन एमिशन है। टोटल ग्रीन हाउस गैसेस की जो बढ़ोतरी है
वो एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करती है और लोकलाइज वार्मिंग करती है कि ग्लोबल वार्मिंग करती है। इस पे साइंटिफिक चर्चा होती रही है, होनी चाहिए और होती रहेगी। पर वो एक जो सच्चाई है कि क्लाइमेट चेंज इंसान के धरती पे आने से पहले भी हो रही थी। डायनासोर्स और अर्ली मैमल्स ने एक बहुत मैसिव ग्लोबल वार्मिंग देखी, सी लेवल का राइज देखा, और जितना अरेबियन सी है, जो अरेबियन ऑयल है, ये सारा का सारा कभी ना बनता अगर वो ट्रांसग्रेशन ना होता, सी लेवल राइज ना होता। जब, जैसा मैंने कहा, जब आइस एजेस आती हैं तो सी लेवल गोज डाउन। जब आइस एजेस जाती हैं, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो प्रोलॉन्ग्ड हो, तो सी लेवल कम्स अप। ये एक सच्चाई है। जब इंसान नहीं था, उस स्पैन के क्लाइमेट चेंज को आप किसको ब्लेम करेंगे? कई कारण हो सकते हैं। मैसिव वोल्केनिसिटी साइबेरिया में हुई, परमोट्रासिक बाउंड्री पे मैसिव परमियन वोल्केनिसिटी। डायनासोर्स जब विलुप्त हुए, अपनी डेक्कन प्लेटो वोल्केनिसिटी सेकंड बिगेस्ट एवर इन अर्थ हिस्ट्री इंडिया में है। इंडिया तब एक आइलैंड था, साउथ में था, मूव कर रहा था नॉर्थ की तरफ। पहले ये सब इकट्ठे थे, वो कहानी मैं यहाँ पे नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ उस सवाल को दोहरा रहा हूँ जिस पे हमारी घंटा भर चर्चा हुई, जो वीडियो पे थी पर एक पॉडकास्ट के रूप में 4-5 दिन में आने वाली है। और क्योंकि इतनी गर्मा गर्म चर्चा थी क्लाइमेट चेंज की, जो शायद काफ़ी हो हल्ला हो उस पर, तो एक सॉर्ट ऑफ है उसकी अनाउंसमेंट करने के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाने की सोची थी कि ये सवाल, विज्ञान में सवाल उठाना एक रूटीन होनी चाहिए, और सवाल को खुले मन से उठाना और उसके जवाब के लिए खुले मन से सोचना एक रूटीन होनी चाहिए। किसी सवाल को आप कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी से भरा सवाल है साहब, बेतुका सवाल है साहब, ये कोई सवाल है कि इंसान ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इंसान कर ही रहा है। ये प्रिजम्पशन है कि इंसान ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? सारा का सारा जितना देखिए आप, बेड़ा गर्क जितना पूरा धरती पे हो रखा है, मान लिया। पर पूरी धरती पे, पूरी धरती को कूल एंड वार्म कहते, कूलिंग तो इंसान क्या करेगा, वो तो नेचुरल है, वार्म कर दे रहा है। और उस पर बड़ी सारी बहस होती है कि जो उसकी वार्मिंग की कर्व है वो ऐसे हॉकी स्टिक बन रही है। और एल्गोर, इनफैक्ट ये सारा धंधा शुरू हुआ था कि वो एल्गोर साहब ने जब उसको काफ़ी प्ले अप किया, और अपने आईपीसीसी के जो पिछले वो चेयरमैन थे डॉक्टर पचौरी, उन दोनों को एक नोबेल पीस प्राइज़ मिला और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे, इस इशू पे फोकस करने के लिए। तो शायद वो लोग ये समझते हैं कि अगर हम ये सच्चाई बोलेंगे कि क्लाइमेट चेंज इज बोथ नेचुरल एंड परहैप्स मैन मेड, और मे बी मैन मेड ऑल्सो एंड नेचुरल बोथ, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग ये सोचने लगे कि अरे हम थोड़े कर रहे हैं। नहीं, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इंसान बेवकूफ़ों की तरह पानी को, हवा को, मिट्टी को अंधाधुंध पोल्यूट कर रहा है, बिना ये सोचे कि अपने फेफड़े काले कर रहा है, अपना खून में प्रदूषण को भर रहा है, और आने वाले वक्त में सभी लोग फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त होंगे और ऑलरेडी हैं। और ढेर सारे लोग जो इन शहरों में रहते हैं, इवन चंडीगढ़ आज एक पोल्यूटेड शहर गिना जाता है, हिंदुस्तान के 100 पोल्यूटेड सिटीज़ में से चंडीगढ़ भी एक है। कोई बाहर से आता है, 3-4 महीने बाहर रह के आता है कनाडा या अमेरिका, तो यहाँ पे उसको सांस नहीं आता, उसको दुख होता है, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये वाले मुद्दे, इन पे फोकस किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा सवाल है, और बहुत सारे जियोलॉजिस्ट का और कॉमन सेंस वाले लोगों का ये सवाल है कि क्लाइमेट चेंज इंसान के पहले भी धरती पे हुई थी, इंसान के होने के दौरान भी हुई थी,
और होती रहेगी। अगर पूरी धरती का इतिहास हम 1 घंटे में स्क्वीज कर दें तो इंसान तो सिर्फ उस 1 घंटे में सिर्फ 2 सेकंड पहले आया है। पूरा शुरू के हमारे आदिकाल के जो मानव थे, और जैसा है इंसान, एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड भी टिकने वाला नहीं है धरती पे। कहते हैं जब इंसान धरती पे ना होगा तो धरती काफ़ी सुंदर होगी। पर हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को, उनकी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा स्वस्थ वायु और पानी और मिट्टी और हरियाली दे के जाएं। वो फोकस मेरा भी फोकस है, वो फोकस सभी पर्यावरणविदों का है और आम जागरूक इंसानों का है। पर मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि विज्ञान में किसी भी राजनीति या अर्थशास्त्री कंपल्शन या लालच के कारण हमें उसमें अर्धसत्य या झूठ का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही भेड़ चाल में पूछिए साहब, ग्लोबल वार्मिंग इज मैन मेड और नेचुरल, हर कोई हाथ करे इज मैन मेड, इट्स मैन मेड, इट्स मैन मेड। दैट्स नॉनसेंस। ग्लोबल वार्मिंग has happened without man. Global warming shall continue to happen without man in future when man goes extinct. और ये शक ना कोई रखे कि man will not go extinct. अरे बड़े बड़े डायनासोर्स जो 15.5 करोड़ साल बादशाहों की तरह इस धरती पर चले गए। We are pygmies before nature, in nature, in the whole cycle of life. इस मुद्दे पे चर्चा कल शुरू हुई। न्यूजीलैंड से चंडीगढ़ में एक बातचीत हुई। ओ न्यूजीलैंड के उस छोर पे अंटार्कटिका के बिल्कुल जिसको बोलते बाजू में, ओ इतना न्यूज़। मुझे सुबह सुबह 8 बजे बिल्कुल तैयार होके बैठना पड़ा अपना लैपटॉप खोल के। 5 मिनट में भी लेट हो गया। और वो लोग, उनका 7.5 घंटे हमसे पहले दिन शुरू होता है, तो वो चर्चा आएगी पॉडकास्ट पे। और मेरे को शायद वो वीडियो मिलेगा तो वो भी मैं अपने यूट्यूब पे डालूँगा। पर यही मुद्दा है, वेदर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इज़ नेचुरल और मैन मेड और बोथ। इस मुद्दे पे चर्चा हो, बातचीत हो और सोच विचार हो। यही मेरा एम था आज की बातचीत का। धन्यवाद।